इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं संस्कृत द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य का अर्थ होता है विल या गुफा, वाणी का अर्थ होता है आवाज, न का अर्थ होता है नहीं, कदापि का अर्थ होता है कभी नहीं, और श्रोता का अर्थ होता है सुनी गई। मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी गई। और इस वीडियो में हम लोग इसके सभी अर्थ को समझेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस्मिंचित वने खरनाखर नामक सिंह प्रतिवस्ति अस्म, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी वन में खरनाखर नामक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त न हुआ। इसके बाद ततः सूर्यास्तमय एका महती गुहा दृष्ट्वा सह अचिंतयत नूनम एतस्या गुहाया रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि तब सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा निष्ठामि इति, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अतः यहाँ पर ही छिप कर बैठता हूँ। इसके बाद आगे देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूछः नामक श्रीगाल समागच्छतः, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इसी बीच गुफा का मालिक दधिपूछ नामक गीदड़ आ गया। गीदड़ का अर्थ है सियार। सह च यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्ट दृश्यते न च बहिरागता, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही वह देखता है वैसे ही शेर के पंजे के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई पड़े तथा वे निशान बाहर नहीं आए हैं। इसके बाद लिखा गया है श्रीगालः अचिंतयत अहो विनोष्टस्मि, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि गीदड़ सोचने लगा, अरे मैं मर गया। इसके बाद नूनः अस्मिन् सिंह विले अस्तिति तर्कयामि, इसका कहने का अर्थ यह है कि अवश्य ही इस बिल में शेर है, मैं ऐसा मानता हूँ तो क्या करूँ, तत् की करवाड़ी तो क्या करूँ। इसके बाद देखिए, एवं विचिन्त्य दूरस्थ एवं कर्तुमारब्ध भोबिल भोबिल की न अस्मर्षि यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाह बहरातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यस्यसि यदि त्वा मान आहायसि तरहि अह द्वितीय विल यास्यामि इति, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ऐसा सोच विचार कर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू किया। कौन? गीदड़। अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे। इसके बाद अथ एत छुत्वा सिंह अचिंतयत नुन्मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहन करोति, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है यदि तुम मुझे नहीं बुलाते तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर सिंह सोचने लगा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किश्चित वदति, अर्थात कहने का अर्थ यह है परंतु मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। इसके बाद दिया गया है अथवा साधिद्वम उच्यते भय संत्र अस्त मनसा हस्त पदादि का क्रिया परवंतते न वाणी छ वे पयुष चाधिको भवेत, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यह उचित ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के लिए हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं काम करना बंद कर देती है और वाणी ठीक से प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है तदहम अस्य आहान करोमि, अर्थात कहने का अर्थ है कि वाणी ठीक से प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। एवं सह बीले प्रविषय में भोज्य भविष्यति तथा कंपन अधिक होता है। इथा विचार्थ सिंह सहता श्रीगालस्य
आहान्नम करोत, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि तो मैं इसे बुलाता हूं, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। यह बातें कौन सोचता है? सिंह सोचता है शेर। उसका क्या नाम है? खरनखर। इसके बाद देखिए, सिंहस्य ऊंचा गर्जन प्रतिध्वनि सा गुहा ऊंचे श्रीगालम आहायत, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सिंह ने ऊंची गर्जना अर्थात दहाड़ की गूंज से उस गीदड़ को जोर से बुलाया। अनेन अन्यपि पश्वभीयता अभवनम, अर्थात इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। किससे? शेर की आवाज से। श्री गालोपी ततः दूर पलायमान इमम पठत, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि गीदड़ भी उससे दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ने लगा। यहाँ पे दिया गया है, अनागत यह कुरुते सह शोभते सह सोचते यो न करोत्य नागतम, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि जो आने वाले दुखों का समाधान करते हैं वही सुखी रहते हैं, जो दुखों का समाधान नहीं करते हैं वह सदा दुखी रहते हैं। वह नेत्र संस्थस्य समागतः जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात मेरे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया लेकिन मैं गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अर्थ को समझ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे।